हालेलुया। कैसी खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूं कि इस वक्त मैं खुदा की हजूरी में उसकी इबादत के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आप भी इस बात से खुश हो गए कि हम उसके घर में, हालेलुया, उसके घर में आना हमारे लिए बाइस से बरकत होता है। और ये अभी से नहीं, बाइबल हमें बताती है कि जब भी हैकल में लोग जाते थे तो वो अपने नजराने लेकर जाते थे। आंटी जी, जब हैकल में जाते थे लोग तरह तरह के फ्रूट्स, फल, अनाज, रोटियां लेके जाते थे क्योंकि वो खुश होते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता होता था हम खुदावंद के घर में हदिये के तौर पे लेकर जाएंगे तो खुदा हमें इसका 7 गुना बल्कि 100 गुना बढ़ा के देगा। हालेलुया। और हम तो, हमारे ऊपर तो ऐसा रूल लागू भी नहीं है, हम तो आजाद हैं। लेकिन फिर भी अगर हम अपने बदनों को मार के, अपनी नींद को खराब करके इस सर्दी के मौसम में खुदा की हजूरी में जाएंगे ना, तो खुदा की हजूर, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त खुदा की हजूरी में नहीं गए, किसी भी चर्च भी नहीं गए, इस वक्त अपने बिस्तरों में सो रहे। लेकिन हम मुबारक, मैं और आप मुबारक लोग हैं कि उसके घर में हम उसकी बारगाह में उसकी इबादत के लिए, उसकी बंदगी के लिए, बिलखुसूस उसके कलाम को सुनने के लिए, जो कलाम जिंदगी देता है, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम जो है, उसके मुंह की बातें जो है, कलमा, वो हमारे लिए जिंदगी का बाइस है। आमीन। वो इसलिए क्योंकि यूहन्ना अपनी अंजील में लिखता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। इसका मतलब खुदा भी था, खुदा के साथ उसका कलमा भी था, जिसको हम यीशु मसीह नासरी भी कहते हैं। हालेलुया। उस कलाम के वसीले लिखा है सारी चीजें वजूद में आई। उस कलाम के वसीले सारी चीजें, आप, मैं, ये चरिंद परिंद, पानी के जानवर और रेंगने वाले जानवर, शेर, हाथी, जितने भी इस वक्त दुनिया में जानदार है, सब कुछ उसके कलाम के वसीले इस दुनिया में वजूद में आए। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में जिंदगी है और उसका कलाम ऐसी कुदरत रखता है कि अगर उसके कलाम को हम अपनी जिंदगी में लेंगे और ईमान से उस कलाम पर अमल करेंगे और ईमान रखेंगे ये कलाम मेरी है, मेरे लिए है, तो वो कलाम आपकी जिंदगी में भी असर करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसका कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता, वो कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस चर्च का आगाज हो चुका है और ये हमारी दूसरी तीसरी इबादत है। और हमारी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता कि उसने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं उसके मज़बा पे खड़े होके उसके कलाम की मुनादी करने को हूँ। और आप सब भी मुबारक हैं कि खुदा ने आप सबको चुना। आप ऐसे ही नहीं आए, हम सब आंटी जी ऐसे ही नहीं आए, खुदा का रूह है जो हमें उभार कर लेके आया। अगर मैं आपको सुबह बोल के आया और आपका दिल नहीं मुतमिन होता, तब आप तब नहीं आते। लेकिन खुदा का रूह ही है कि आपको खींच कर चर्च तक ले आए। हालेलुया। उसका रूह कुछ हम में बसता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हमारा बदन उसके रूह कुछ का मकदस है। वो जब अंदर एक्टिव होता है ना, तो वो हमें खींचता, हमें वादा करता है कि हमें इबादत में जाने का है, हमें इबादत में जाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आज की बरकत आज खुदा के घर से हमने लेनी, हमने हासिल करनी है। ऐसा ही है। पैदाइश की किताब में पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। जमीन सुनसान और वीरान थी और खुदा ने देखा जमीन पर अंधेरा, उसने कहा रोशनी हो जा। उसने रोशनी को बनाया नहीं, बुजुर्गों, रोशनी को बोला रोशनी हो जा, मतलब कलाम किया। जब कलाम किया तो क्या हुआ? फिर रोशनी हो। अभी सूरज नहीं बना था, ना चांद ना तारे, लेकिन उसका कलाम इतनी कुदरत वाला था कि वो रोशनी सारी जगह पे हो गई। क्योंकि जिस अंधेरे और गिराव पे अबलीस की टेरिटरी, अबलीस का सारा वो था, क्या कहते हैं, उसका अड्डा था, उसको खत्म करने के लिए उसने रोशनी को पहले ऑर्डर किया कि रोशनी हो जाओ। रोशनी पैदाइश के अंदर बहुत सारी जगहों पे सिर्फ खुदा ने बोला है, बनाया नहीं है, बोला है। लेकिन एक जगह पे लिखा है पैदाइश उसके पहले बाप की
26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। यहां बनाया उसने, हर चीज कलाम से बोलने से हुई है, लेकिन इंसान को कैसे बनाया? हाथों से। हालेलुया। मुझे और आपको, आप सबको, पूरी दुनिया के जितने भी इंसान हैं, उनको हाथ से खुदा ने मिट्टी ली, उसके अंदर पानी मिक्स किया, उसको साधा और इंसान की शक्ल दी। हालेलुया। हम खुशकिस्मत हैं कि उसने अपने पाक पवित्र हाथ, सर उस जैसा पाक कोई भी नहीं है। इस दुनिया के अलावा भी बहुत सी दुनिया है यूनिवर्स में, लेकिन उस जैसी पाकीज़गी कोई नहीं रखता। उसके उस पाक हाथों ने मिट्टी में, हम मिट्टी है, मिट्टी को इस लायक समझा कि वो हमें तश्कील दे, हमें बनाए। उसने मिट्टी ली, इंसान को अपनी सूरत, अपनी छवि पर बनाया और लिखा। उसके बाद उसने अपने दम को उसके नथनों में फूंका। ये दम अगर हमारे अंदर से निकाल लिया जाए ना, ठीक, जिसका हमें डर है कि हाय मैं आज ना मर जाऊं, हाय मैं कल ना मर जाऊं, ये दम अगर अभी खुदा निकाले तो हम कुछ भी नहीं इसके बगैर। ये जिस्म खाली है इस दम के बगैर। वो असल सलमान, असल पास्टर सलमान या असल फैसल, असल इमरान अंदर है। बुजुर्गों तो यकीन है, सीमा बीबी असल अंदर है। ये जिस्म सिर्फ एक कपड़ों की तरह है, एक ढांचा है। असल अंदर है जो खुदा की हज़ूरी में चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसी चीज के डर और खौफ की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें खुशकिस्मत है। हम अपने आप को समझेंगे हम बाबरकत है कि खुदा ने हमें अपने हाथ से बनाया। बाकी चीजों को तो उसने बोला है और वो होती गई है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उसने अपने हाथ को बढ़ाया और हमें बनाया। ठीक है, हमें इन दुनिया की चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लिखा है पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही तो ये तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। बंगला, गाड़ी, पैसा और प्रोग्राम नहीं, हमें इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र करने वाला आसमान पे बैठा है। हालेलुया। आज आपके साथ खुदा के कलाम में से ज़बूर नंबर 27 में से आप कुछ बातें सीखेंगे। आए खुदा के कलाम के एहतराम में हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। ये दाऊद का लिखा हुआ मज़मूर है। हालेलुया। ज़बूर 27 उसकी पहली आयत लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने जानता हम सब के लिए बारिश से बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। लिखा है, खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है। रोशनी अपने लिए यीशु कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं। हालेलुया। ये रोशनी हमारे लिए यीशु ही है। हमें यीशु को जानने की जरूरत है। और निजात भी हमें किससे मिली है? यीशु के वसीले। अगर आप अंधेरे में चले और कोई भी रोशनी ना हो तो आपको ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हो, आप किसी से टकरा सकते हो। लेकिन अगर एक छोटा सा दिया भी अगर आपने हाथ में लिया हो तो आपको तो वो रोशनी दे रहा होगा। जो बाकी इर्द गिर्द के सारे अंधेरे में लोग खड़े हैं उनको भी वो रोशनी नजर आ रही होगी कि कोई ना कोई चीज जल रही है। हालेलुया। वो मेरी और आपकी रोशनी यीशु मसीह नासरी है। जब कभी आपको लगे कि आप अंधेरे में गुम हैं, आप परेशानी में, आप पर दहशत आ गई है, तब आपको बोलने की जरूरत है ईमान के साथ कि खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात तू है, मुझे किसकी दहशत। हालेलुया। हमें किस चीज की फिक्र और दहशत होनी चाहिए कि जब रोशनी खुद खुदावन हमारी है तो हमें किस बात की फिक्र करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है कराची पाकिस्तान में।
बिजली चली जाती, लोगों ने सोलर लगाए हुए, लोगों ने यूपीएस सिस्टम किए, लोगों ने जनरेटर रखे हुए। लेकिन क्या ही बात है कि जब कुछ ना था, ना कोई मशीन थी, ना कोई सोलर था, खुदा के मुंह के कलाम से सिर्फ रोशनी हो गई। हालेलुया। अगर हम भी अपने मुंह से उसके कलाम को ईमान से ऑथराइज होके बोलेंगे ना, तो सर वो काम हो जाएगा। आंटी जी, आदम ने जितने जानवरों का नाम रखा ना, आज तक वो नाम वैसे ही है। आदम ने शेर को बोला ये शेर कहलाएगा, हाथी को बोला ये हाथी कहलाएगा, ये गिदड़ कहलाएगा, और ये कुत्ता कहलाएगा, ये क्या कहते हैं बास कहलाएगा, ये उकाब कहलाएगा। आज तक वही नाम है। क्यों? क्योंकि इंसान से इंसान पैदा होता है, जानवर से जानवर। खुदा से क्या पैदा होना चाहिए? खुदा से खुदा ही पैदा होता है। ऐसे ही इंसान को, आदम को खुदा ने लिखा है उसके लिए कि तुम्हें तमाम तर चरित्र परिंद पानी के अंदर और चौपाओं पर हुकूमत करने की इजाजत दी। आदम उस वक्त दुनिया का खुदा ही था। जी सर, असी भी ना खुदा दे बेटे कहलाने, असी शहजादे आ सारे। हमें किस बात की टेंशन है? अलग बात है हम गरीबी में, हम मस्कीनी में, हम परेशानियों में अपने आप के लिए खुद हम सबब बने हुए। खुदा हमें गरीब नहीं रखना चाहता। वो चाहता है पहले तो तुम ढूंढो मुझे, पहले तुम ढूंढो मेरी बादशाही, ये दुनिया की चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी आराम में। हालेलुया। लिखा है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। हमें लोग डराते हैं, कब्जा कर लेंगे प्लाटों पे, ये कर लेंगे, और बोलो जाओ यीशु के नाम से। मैं आज बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ, खुदावंद तू तो मेरी पनाह, मेरा घर है, तू ही मेरी रोशनी, तू ही मेरी निजात है, और मुझे किसकी दहशत। यीशु के नाम से सारी दहशत जाती रहे, तो वो जाती रहेगी आंटी जी, वो दहशत जाती रहेगी। बल्कि वो लोग भी आपके आने पास आने से घबराएंगे, डरेंगे, बोलेंगे ये कैसी बात है कि हम इन पर हमला करना चाहते हैं, हम इन्हें डराने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि खुदा के रूह ने उन्हें बांधा होता है अपने मुंह में ना। ये जुबान आंटी जी, ये बहुत ब्लेस्ड है, इसको आप लोगों ने ना बड़े तरीके से इस्तेमाल करना है। खुदा के कलाम में लिखा एक ही मुंह से दो तरह का पानी नहीं निकलता। आप मुंह से गालियां भी निकाले, आप मुंह से बदगोइयां करें, आप मुंह से शिकवे करें, गिले करें, और फिर बाद में खुदा खुदा करें, नहीं। आपको खुदा के कलाम को मुंह में रखने की जरूरत है। यिर्मयाह को कहता है खुदावंद ये तुम्हारा कलाम ले, इसको खा, चबा और अंदर ले। शुरू में तो ये कड़वा लगेगा, शुरू में कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में ऐसी मिठास के दुनिया के बेहतरीन शायद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और यशायाह कहता है मैंने उसके कलाम को अपने मुंह में रख लिया। अपने मुंह को खोल तो वो तेरे मुंह को भर देगा। किस चीज से बना? कलाम से। अगर आपके मुंह में कलाम होगा ना, तो जान दे रहे ना, बोलेंगे यीशु के नाम से रोशनी हो जा, वहां रोशनी होती जाएगी। जहां पे उजाला नहीं है, जहां पे बदकारी, वहां कहेंगे यीशु के नाम से बदकारी जाती रहे, वहां बदकारी जाती रहेगी। जहां पे आपको तंगी परेशानी, आप कहेंगे यीशु के नाम से तंगी परेशानी जाती रहे, तो वो जाती रहेगी। लेकिन पहले आपको उसके कलाम को दिल में रखने की जरूरत है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए उसके कलाम के लिए। आपके मुंह में उसका कलाम है तो समझो पूरी दुनिया आपके हाथों में। यशवा ने अपनी किताब में, आप पढ़ लीजिएगा, कहा चांद जब तक मैं जंग कर रहा हूं, चांद अपनी जगह पे रहे और सूरज अपनी जगह पे रहे। आंटी जी वहां रात तक रात नहीं हुई थी, सूरज दिख गया था। सर यशवा ने खुदा से दुआ नहीं की थी, ना उसने खुदा को पूछा था, ऑर्डर किया था। सूरज अपनी जगह पे, चांद अपनी जगह पे। वहां रात के 8, 9, 10 बज गए थे, अंधेरा नहीं हुआ था, और रात में सूरज टिका हुआ, पूरी कायनात को रोका था उसने सिर्फ बोलने से। आपको पता ही नहीं कि आपके मुंह में कितनी बड़ी बरकत है। इस कलाम को आप अपने दिल में, अपने जहन में रख ले, तो आपने गलती से किसी को
लानत भी दी ना तो लानत भी आ जाएगी, लेकिन देनी नहीं है। अलीशा ने क्या कहा 42 बच्चों को, उसको कहते हैं गज्जे गज्जे गज्जे, मैंने कहा जाओ बाहर जाओ। उसी टाइम रीच आई, बच्चों को बाहर दिया। बाइबल में जिक्र है जी। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी या पढ़नी नहीं आती तो आप बाइबल सुना करें। आजकल डिजिटल दौर है, ऑडियो बाइबल मिलती है, उसको सुने और उसको सुनकर फिर उस पर अमल करें। हालेलुया। आए दूसरी आयत में क्या लिखा? खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। वो कह रहा है मेरी जिंदगी का दारोमदार ही खुदावंद है। मेरा रोज का सोना, उठना, चलना फिरना, खाना, पहनना, ओढ़ना, गुफ्तगू करना, वो सारी चीजें खुदावंद के वसीला ही है। और वो आगे से कह रहा है कि मुझे किसकी हैबत। जब शरीर मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जब आपके दुश्मन आपको धमकाने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में प्लानिंग करके निकलेंगे ना, तो आपके पास ईमान से ये कलाम होगा ना कि मुझे तो मालूम है खुदा मेरे दुश्मन मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो कि वो रास्ते में ही ढेर हो जाएंगे यीशु के नाम से। तो वो आप तक नहीं आएंगे, बल्कि वो रास्ता में क्या अपने घर से निकलेंगे और ठोकर खाएंगे और ऐसे गिरेंगे कि कभी उठ ना सकेंगे। हालेलुया। ईमान रखते ऐसा हो सकता है। आंटी जी कलाम आपके लिए, डरना नहीं है, यीशु आपके साथ है। यीशु आपके मेरे आप सबके साथ है और वो हमारे साथ रहना चाहता है। हमारा फर्ज क्या बनता है? उसको अपने दिल में, क्योंकि वो दरवाजा खटखटाता रहता है जब तक हम खोले ना। वो चाहे तो खुद भी आ सकता है, लेकिन उसने इंसान को खुद मुख्तार छोड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि में बनाया, देखता हूं ये क्या करता है, इसका क्या ज़ेन है, ये बदी की तरफ जाता है या ये नेकी की तरफ जाता है, ये बहाली की तरफ जाता है, ये गुनाह को अपनाता है या ये रास्तबाजी को लेता है। फैसला हमें करना है। खुदा के कलाम की इतनी कुदरत है ना सर। मैं एक बार बाइक पे जा रहा था और मैं स्कूल से लेट हो गया था, तो मैंने आधे रास्ते में घड़ी देखी और मैंने कहा खुदावंद अभी तो 7:40 हो गए, लेट हो जाऊंगा, अब बाइक आराम से चला। ठीक है, तो मेरे दिमाग में खुदा के रूह ने कहा यीशु बोलता जा। मैं यीशु यीशु बोलता गया। जब स्कूल पहुंचा मेरे हाथ की घड़ी पे 7:40, स्कूल के बाहर घड़ी लगी थी, उधर भी 7:40। यकीन मानोगे जब मैं अंदर गया टाइमिंग करने के लिए, फेस स्कैन होता है वहां पे, उसमें भी 7:40 के बाद 41 तब हुए जब मैं जाके वहां खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में गया और मैं परेशान, मैंने कहा जब मैं आधे रास्ते में तब 7:40 हो रहे थे, ऐसे कैसे इत्तेफाक के सारी घड़ियों में 7:40। तब खुदा के रूह ने कहा तो जितनी देर यीशु यीशु बोल रहा था ना, मैंने वक्त को 10 मिनट रोक दिया होता। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो कलाम मुजस्सम हुआ और यीशु की सूरत में हमारे दरमियान आ गया। यीशु खुदा का चलता फिरता कलाम है और ये हमारे पास उसका लिखा कलाम है। इसका मतलब अगर आपने इसको पढ़ लिया और अपने दिल में रख लिया, हमने ऑटोमेटिकली यीशु को रख लिया। हालेलुया। यीशु को लेके चलने की जरूरत है, यीशु को तकने की जरूरत है। यीशु कहता है मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ, मैं बल्कि इस दुनिया में क्या अब तक तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। हालेलुया। यीशु के ही वसीले हम आज बाप को, खुदा को बाप कह सकते हैं। कैसी खूबसूरत बात है, हमने क्रिसमस मनाया, यीशु की पैदाइश को मनाया। क्या ही खूब बात है कि आसमानी बाप, बेटा बैठ जाओ, आसमानी बाप, अनाया बैठ जाओ बेटा, कलाम के दौरान मुझे हलचल नहीं चाहिए, खुशी बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस नहीं मुझे चाहिए, इधर रखो बैठ। क्या ही खूबसूरत बात है कि आसमानी बाप आसमान छोड़ के एक इंसानी बच्चे की शक्ल में आया, ऐसे ही इंसान का बेटा बन के आ गया
और जब वो बेटा बन के आया ना, उसने इंसानी बेटों और बेटियों को आसमानी बना दिया। हालेलुया, क्या ही खूबसूरत बात है। आसमान का खुदा जमीन पर इंसान का बेटा बन के आया और जमीनी बेटे बेटियों को आसमानी बाप का बेटा बेटे बना दिया। हालेलुया, आज यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां बजाया करें, इसमें आपकी बरकत है। और एक और बात, जब आप तालियां बजाते ना, शैतान को चपेटे पड़ती है और तंग आता है साड़ी तालियां। तो क्या क्यों तालियां बजा रहे हैं? बजा रही और तो नहीं पसंद के तालियां बजा। ऐसी वो मिशन नहीं है कि बस तालियां बजा, एक मिशन है वो तालियां नहीं बजाने देते, कहते गीत आएंगे गाओ। क्यों भाई? आसमान पे तालियां बाज रही ने, पूरी दुनिया से खुदारी प्रस्तिश कर तालियां हाथ दो जितने के एक ही दे देता खुदा। तो इसीलिए दिए कि हम ताली बजाएं। हमारे पास कुछ ना हो, ना साज हो, ना आवाज हो, ना कुछ हो, ना बजाने की ढोल। ये ताली हमारी ताल भी है। ताली क्यों बोली? ये ताल है, ताल है, ताली। जदों जदों असि बजाने अबलीस डरदा। इसलिए जब आपके लिए बरकत वाली बात हो, ईमान से उसको रिसीव करें और तालियां बजाया करें ताकि अबलीस शिकस्त खाए। हालेलुया। मेरे दुश्मन, जो आपके दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका अबलीस है और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप खुदा और उसके बेटे यीशु को और उसके रूह कुद्स की कुदरत में चले। वो हमेशा यही चाहता है कि ना ये कलाम पढ़े, ना इनकी आंखें खुले, ना इनको पता चले हम तो बादशाह हैं। अबलीस कभी नहीं चाहेगा कि इस कलाम को पढ़ के आपको सच पता चल जाए। लोगों को सच्ची नहीं पता। अंकल जी, लोगों को पता ही नहीं कि बाबा जी जो पादरी अगर गलत की तालीम दे देगा, खुदा माफ करे, बोलना चाहिए लोग भाई आप ही ऐसे ही। और आप भी खोल के बाइबल पढ़ो ना, बाइबल से लिखा की है। बाइबल में तीसरे की इबादत नहीं है, 40वें की नहीं है, 10वें की नहीं है, बरसियां नहीं है, मुर्दों की ईदें नहीं है बाइबल में। लोग करते हैं, अवेयरनेस नहीं, पता ही नहीं। बाइबल में सिर्फ 5 इबादत का जिक्र है। सबसे पहले निकाह की इबादत, जनाजे की इबादत, बशारती इबादत और शिफाया इबादत और आखिरी शुक्रगुजारी की जो आज अभी हम कर रहे हैं। 5 इबादत का जिक्र है बाइबल में, तरह तरह की किताबों में। हमें पढ़ने की जरूरत है, कलाम को अपने अंदर लेने की जरूरत है। कलाम हमारे अंदर होगा तो इस कलाम की कुदरत को जब अपने मुंह से बोलेंगे ना, तो कलाम असर करेगा, ये तासीर वापस कभी नहीं लौटता। हालेलुया। जब शरीर मेरे के मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। गिर पड़े मतलब गिर गए, गिर पड़ेंगे नहीं, गिर गए। हालेलुया। ईमान से आपको कलाम को लेने की जरूरत है। और कलाम आप पता है खून भी बातें करता है। पंडित जी, हमारा जो खून है ना वो भी बोलता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल से हटके बात नहीं करूंगा। पैदाइश की किताब में जब हाबिल को काइन ने कत्ल कर दिया था, खुदा ने क्या कहा? काइन, हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकारता है। एक हवाला देखते हैं, अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 12वें बाब की 24वें आयत में लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। जी, हाबिल के खून से यीशु का खून बेहतर बात करता है। यीशु का खून अभी हमें आगे नए साल में एंटर होने और हमने फिर उसके खून और बदन में शरीक होना है। तो उसके लहू की कुदरत, क्योंकि उसके लहू के वसीले कीमत अता नहीं की जा रही थी, उसके लहू को हमें हमेशा अपनी जिंदगी में लेके चलना है, क्योंकि उसका लहू भी हमसे बातें करता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई गुनाह हो गया, तो ये कभी ना ठहरेगा कि मैंने बपतिस्मा, ये कभी ना सोचेगा कि मैंने बपतिस्मा लिया अब तो मैं गुनाहगार हूं, मैं खुदा की बादशाही में नहीं जाऊंगा। नहीं, रॉन्ग।
अगर कोई खादम आपको इस बात के लिए डराता है कलाम से ही, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद तेरा लहू, तेरा खून मुझे रोज पाक साफ करता है। रोज उसके खून को बोले और उसके खून को मांगे, क्योंकि उसका खून पवित्र, बल्कि किरमिजी गुनाह भी आपके होंगे ना, वो धोके साफ बर्फ की तरह कर देगा। हालेलुया। उसका लहू बेहतर बातें करता है। इसका मतलब उसका लहू भी कलाम करता है। हम कहते हैं ना, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, वो कुव्वत दिलाता है, वो पाक करता है, वो हमें शिफा देता है, और वो बेहतर बातें भी करता है, हमसे कलाम करता है। अगर आपने देखा हो इस पोस्टर में, हमारे इस चर्च की बुनियाद 3 पिलरों में है जी। ईमान, फेथ, लव, मोहब्बत और फजल। ये 3 मेन पिलर है इस वक्त जो पूरी दुनिया में बनी इंसान के लिए काफी है। ईमान यीशु पर, मोहब्बत यीशु की माने। जो कहता है कि अपना मिजाज वैसा ही रखो, उसके कलाम में लिखा है अपना मिजाज वैसा ही रखो जैसे मसीह यीशु का। और फजल तो हम पर वैसे ही हो चुका है उसके लहू के वसीले। हालेलुया। आज उसके लहू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बेहतर बातें करता है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उन लोगों में से नहीं है जिन्हें बहुत से बैल, बछड़े, बकरियां, भेड़े या अपने हदिये या खर्चे या अपनी कमाई से बड़ा हिस्सा नहीं। हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि उसके लहू की ऐसी बड़ी कीमत है कि हमें अपने बदन से कोई भी ऐसे काम करने की जरूरत नहीं जो उसको पसंद ना हो। हमें नहीं चढ़ावे चढ़ाने, हम आजाद हैं। उसके कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम आजाद कौन है? और जब हम आजाद है ना, हमारे लिए कोई रस्म रिवाज नहीं है। अंकल जी, हमारे लिए रस्मात नहीं है। मसीही कोई मजहब नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, मसीहत पंडित जी हाजी कोई मजहब नहीं है, वह सिर्फ मोहब्बत का पैगाम है। हालेलुया। और मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती सब कुछ, बुराई, नुकसान और शेखी, किसी ने पीठ पीछे आपको नुकसान दिया, आपके खिलाफ कुछ प्लान किया, मोहब्बत हर चीज सह लेती है। इसलिए यीशु ने हर चीज को सहते हुए अपने लहू को बहाते हुए कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, वे जानते नहीं कि क्या करते हैं। हमें मोहब्बत दिखाने की जरूरत है। उसका कलाम हमें मोहब्बत ही सिखाता है। मजहबी तौर पर हमें मजहबी लीडर नहीं बनाया, और मैं किसी मजहब को मुतारफ करने के लिए इस इलाके में खुदा ने मुझे नहीं भेजा, सिर्फ यीशु की कुदरत के लिए भेजा है कि मैं यीशु का प्रचार करूं कि ईमान यीशु में रखना है, मोहब्बत भी यीशु की माने रखनी है, और फजल जो उसका हम पर हुआ उसके लहू के वसीले वो बेहतर बातें करता है, और उसके लहू की वसीले ही हम आज आजाद कौम है। हालेलुया। आए उसके लहू के लिए और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम आजाद है, मसीह में महफूज है। हमें किसकी हैबत, हमें किसकी दहशत, हमारे मुंह में उसका कलाम हो तो हम अपने लिए हर वो चीज बोल सकते हैं जो कि हमारे लिए नहीं है। ईमान रखने की जरूरत है, उसके कलाम को अपने साथ मुंह में रख के उस कलाम पे ईमान रखने की जरूरत है। हालेलुया। आए हम अपनी कदमों पर खड़े हो गए और हम सब कुछ देर दुआ करेंगे, और किसी ने अगर दुआ करवानी है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, तो जब मैं बोलूंगा तो फिर वो आगे आ सकते हैं। हालेलुया। कैसा हालेलुया।